सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी की नए 41 जिलों के अनुसार जिला दर्शन, और आज का जिला दर्शन रहेगा जैसलमेर जिला। जिला दर्शन है जैसलमेर, बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ है वो आपको मिलेगी, टेलीग्राम चैनल है जीके विद राकेश सर। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। ये जो जैसलमेर ज़िला है इसका संस्थापक या आपने कह सकते हैं स्थापना, तो इसकी स्थापना कब होती है तो आपको ध्यान रखना है, रावल जैसल ने की थी। स्थापना किसने की, इंपॉर्टेंट है, रावल जैसल ने। कब की थी, लगभग 1155 ईस्वी में। 1155 ईस्वी में, यह आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो जैसलमेर जिला है, इसकी स्थापना करते हैं राव जैसल। कब करते हैं, 1155 ईस्वी में। आधुनिक निर्माता, यह भी इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर जिले के आधुनिक निर्माता वो कौन है, महारावल जवाहर सिंह। जैसलमेर जिले के आधुनिक निर्माता अगर आपसे पूछे तो महारावल जवाहर सिंह। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राचीन नाम, क्या रहेंगे, प्राचीन नाम। मांड, मांडधरा, दुग्गल और वलल। तो मांडधरा और दुग्गल वल किस जिले के प्राचीन नाम है, तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर जिले के प्राचीन नाम है। उपनाम सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उपनाम, पीले पत्थरों का शहर। पीले पत्थरों का शहर कई बार परीक्षा में प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया। इसे कहते हैं सैवरण नगरी, यह प्रश्न भी पूछा गया है। एक सैवरण नगरी है, एक सुवर्ण नगरी है और एक है सूर्य नगरी। तो सूर्य नगरी जोधपुर जिले का उपनाम है, सुवर्ण नगरी जालौर जिले का उपनाम है, जबकि सैवरण नगरी जैसलमेर जिले का उपनाम है। यह क्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे कहते हैं हवेलियों का शहर, झरोखों की नगरी, गलियों का शहर, पंखों की नगरी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसे कहते हैं म्यूजियम सिटी और राजस्थान का अंडमान। राजस्थान का अंडमान, ये भी प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान का अंडमान। इसके अलावा रेगिस्तान का गुलाब, तो यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा, रेगिस्तान का गुलाब किस जिले का उपनाम है, तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर जिले का उपनाम है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो पड़ोसी देश, पड़ोसी देश है वो कौन सा, ये भी प्रश्न पूछा गया। तो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ सीमा अगर अपने बात करें तो सीमा लगती है कुल 464 किलोमीटर। 464 किलोमीटर जैसलमेर जिला है, यह पाकिस्तान के साथ कुल कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, तो ध्यान रखना 464 किलोमीटर। इसके अलावा पड़ोसी ज़िले कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आता है बाड़मेर, एक आता है जोधपुर, एक आता है फलोदी। बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी, ये इसकी क्या है, प्रमुख पड़ोसी ज़िले। आरटीडीसी का प्रमुख होटल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें मूमल पूछा गया है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मूमल एक आरटीडीसी का प्रमुख होटल है और एक समढाणी प्रमुख होटल है। यह किस जिले में, जैसलमेर जिले। एक प्रश्न पूछा गया है मूमल कहाँ की राजकुमारी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसलमेर में एक स्थान आता है लोद्रुवा। लोद्रुवा, यहाँ की मूमल क्या थी, और लोद्रुवा कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना जैसलमेर में। और यहाँ की मूमल क्या थी, राजकुमारी थी। यह प्रश्न भी पूछा गया, मूमल कहाँ की राजकुमारी, तो लोद्रुवा जैसलमेर की, और मूमल आरटीडीसी का प्रमुख होटल है, यह कहाँ पर है, तो जैसलमेर में है। समढाणी, यह भी एक होटल है, यह भी कहाँ पर है, जैसलमेर जिले में। महोत्सव, महोत्सव कई बार परीक्षा में पूछा गया है।
मरु महोत्सव, मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? और एक पूछा जाता है थार महोत्सव, तो थार महोत्सव तो है बाड़मेर जिले का महोत्सव प्रसिद्ध, और मरु महोत्सव यह जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है। ये जो मरु महोत्सव है ये जनवरी और फरवरी माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है जनवरी फरवरी माह में, जनवरी फरवरी माह में मरु महोत्सव मनाया जाता है। और किस जिले में? जैसलमेर जिले में। शुभंकर, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, शुभंकर। तो जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध शुभंकर है वो क्या है? गोडाउन है, गोडाउन। प्रसिद्ध नृत्य पूछे तो ये भी आपको ध्यान रखना है हिंडो। कौन सा? हिंडो। ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में प्रथम तेल कुएं की खोज, तो ये खोज कहाँ पर की गई थी? तो आपको ध्यान रखना तनोट जैसलमेर में, तनोट जैसलमेर में। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। चंदन नलकूप, इसका उपनाम, इसका उपनाम है थार का घड़ा। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि थार का घड़ा किसका उपनाम है? तो आपको ध्यान रखना चंदन नलकूप, और चंदन नलकूप कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट अगर अपने बात करें लाठीसिरी क्षेत्र, लाठीसिरी क्षेत्र, यह सीधा प्रश्न पूछा जाता है किस जिले में? लाठीसिरी क्षेत्र किस जिले में है? तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर जिले में। किस जिले में? जैसलमेर जिले में। और यहाँ पर क्या है? काजरी के वैज्ञानिकों ने 2007 में खोज की थी। भूमि के अंदर बहती हुई एक जलधारा है जिसे क्या कहते हैं? लाठीसिरी क्षेत्र, लाठीसिरी क्षेत्र। तो यह काजरी के वैज्ञानिकों ने 2007 में खोज की थी कि भूमि के अंदर एक बहती हुई जलधारा है। यह 80 किलोमीटर लंबी है और 60 किलोमीटर चौड़ी है। तो यह सीधा प्रश्न पूछा जाता है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसकी खोज 2007 में की गई थी और काजरी के वैज्ञानिकों ने की थी। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है पोखरण जैसलमेर में किया गया था। तो भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया, तो यह कहाँ पर किया गया था? तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है पोखरण जैसलमेर में। कब किया गया था? तो आपको ध्यान रखना 1974। यहाँ पर परमाणु परीक्षण है वो 1974 में किया गया था। यह भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा परमाणु परीक्षण है वो 1998 में किया गया था, 1998। लेकिन आपको प्रथम ध्यान रखना है कहाँ किया गया था? पोखरण जैसलमेर। कब किया गया था? 1974। इसके अलावा अगर यहाँ की मृदा बात करें तो मृदा आप सभी जानते हो रेतीली है। कैसी रहेगी? रेतीली रहेगी। इसके अलावा प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र, तो ये कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना अमर सागर जैसलमेर में। तो राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र तो ये कहाँ पर है? अमर सागर जैसलमेर में। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना सम, यह भी इंपॉर्टेंट है। सम उप तहसील है जैसलमेर जिले में है। और यह क्या है? सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान अगर आपसे पूछे तो वो है सम। कहाँ पर है? जैसलमेर। और यहाँ पर ध्यान रखना पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। यह भारत का पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है और राजस्थान का भी पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। सम उप तहसील जैसलमेर। और यह जो सम है अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु, क्या आप पूछे? पश्चिमी बिंदु। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु
अगर आपसे पूछे तो यह भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो आपको ध्यान रखना है सम उप तहसील। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गांव आता है कटरा गांव, कटरा गांव जैसलमेर। यह भी प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो सम उप तहसील है जैसलमेर जिले की और कटरा गांव है। कौन सा गांव है? कटरा गांव। जलवायु अगर आपसे पूछे तो जलवायु कैसी रहेगी? शुष्क रहेगी। जलवायु कैसी है? शुष्क है। शुष्क जलवायु है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ की जलवायु शुष्क है, तो आप ध्यान रखना ये जो जैसलमेर जिला है, यह जो जैसलमेर, यह राजस्थान में सर्वाधिक बंजर और व्यर्थ भूमि वाला जिला है। अब यहाँ की मृदा कैसी रेतीली है और जलवायु कैसी है? शुष्क है। तो यहाँ पर सबसे अधिक राजस्थान में क्या होगी? बंजर भूमि होगी। भूमि कैसी है? बंजर, और इसके अलावा आपने कह सकते हैं व्यर्थ भूमि है। यह भी आप सामान्य सा अंदाजा लगा के ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि व सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला, तो वो कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर जिला है। एक आपको ध्यान रखना नाचना जैसलमेर, नाचना जैसलमेर। यहाँ पर एक नाचना जैसलमेर है, यहाँ पर ऊंट है वो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि राजस्थान में कहाँ का ऊंट सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है? तो नाचना जैसलमेर का ऊंट है वो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। एक आपको ध्यान रखना है खडीन, यह प्रश्न भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी प्रश्न पूछे गए इस जिले के। तो खडीन जिन्हें कहते हैं पलाया झील, ये खडीन और पलाया झील होती क्या है? तो ध्यान रखना पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की एक क्या है? विधि है। जल संरक्षण की क्या है? विधि है। और इसकी जो खोज है वो लगभग जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी, और यह जैसलमेर के आसपास क्षेत्रों में लगभग 500 आज भी देखी जा सकती है। तो खडीन और पलाया झील, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है मरु उद्यान। मरु उद्यान, तो यह मरु उद्यान है, यह आपको ध्यान रखना है, यह अपने कहाँ पर है? तो एक जिला आता है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है यह बाड़मेर जिले में भी है। किस जिले में है? तो बाड़मेर जिले में भी है, बाड़मेर। तो मरु उद्यान है, यह किन दो जिलों में है? तो आपको ध्यान रखना है एक तो जैसलमेर जिले में है और बाड़मेर जिले में। यह राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा उद्यान है, यह भी आपको ध्यान रखना, राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा उद्यान, यह आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। सबसे बड़ा, और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है? तो 3162 वर्ग किलोमीटर। 3162 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्या है? क्षेत्रफल है 3162। और यहां पर आपको ध्यान रखना एक आकलवुड फॉसिलस पार्क है, और यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं गोडाउन पक्षी। कौन सा पक्षी? गोडाउन पक्षी। इसके अलावा अगर आपसे पूछे तो कावोद झील कहाँ पर है? कौन सी झील है? कावोद झील। तो ये कावोद झील है, ये भी आपको ध्यान रखना कहाँ पर है? जैसलमेर में। और ये जो कावोद झील है, इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है कायलाना झील। कौन सी झील? कायलाना झील। कायलाना झील, ये जो कायलाना झील है ये जोधपुर जिले में है।
ये कहाँ पर है? तो यह है जोधपुर जिले में, जोधपुर जिले। जबकि एक कौन सी है? कावोद झील है। और कावोद झील है ये कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, कावोद झील जैसलमेर में है और कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में। ये जो कायलाना झील है ये तो मीठे पानी की है। ये क्या है? मीठे पानी की है। ये क्या है? मीठे पानी की झील है। जबकि ये जो कावोद झील है जैसलमेर में, ये अपने खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कावोद झील है ये किस पानी की है? तो खारे पानी की है। और कायलाना झील है ये किस पानी की है? मीठे पानी की है। यह जैसलमेर जिले में है, कावोद और कायलाना जोधपुर जिले में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, एक आता है पीला पत्थर। पीला पत्थर यह भी प्रश्न पूछा गया है। पीला पत्थर यह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह आपको ध्यान रखना है कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर जिले का है। पीले पत्थरों का शहर भी किस जिले का उपनाम है? जैसलमेर जिले का है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्थान आता है गोटरू या गोटारू, गोटरू या गोटारू। ये हीलियम गैस के लिए प्रसिद्ध है। किस गैस के लिए प्रसिद्ध है? हीलियम, हीलियम गैस के लिए प्रसिद्ध है। यह भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर अपने बात करें, वैसे तो अपने पढ़ चुके हैं मरु उद्यान। मरु उद्यान में है आकल गांव। आकल गांव है यह मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर जिले में। लेकिन यहाँ पर जो मरु उद्यान है वहाँ पर है आकल गांव। और आकल गांव है वहाँ पर राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क है। तो आकल गांव है यहाँ पर राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क है। जीवाश्म पार्क या अपने इसे कहते हैं आकल वुड फॉसिलस पार्क, जो लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना बड़ा बाघ छतरी। बड़ा बाघ छतरी, ये जो बड़ा बाघ छतरी है यहाँ पर जैसलमेर के भाटी शासकों का क्या है? भाटी शासकों की क्या है? छतरियाँ हैं। जैसलमेर के भाटी शासकों का निजी शमशान घाट है। यहाँ पर है जैसलमेर के भाटी शासकों का निजी शमशान घाट, निजी शमशान घाट। ये भी इम्पोर्टेंट है। बड़ा बाघ की छतरियाँ किस जिले में? सीधा प्रश्न पूछा जाता है तो किस जिले में है? जैसलमेर जिले में। और यहाँ पर जैसलमेर के भाटी शासकों को क्या निजी शमशान घाट है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसलमेर के भाटी शासकों का निजी शमशान घाट है, तो वह है बड़ा बाघ की छतरियाँ। एक यहाँ पर आती है पाली वालों की छतरी। ये अपने राजस्थान की प्रमुख छतरियों वाले टॉपिक पे विशेष रूप से पढ़ेंगे। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण जैत सिंह ने करवाया था पीले पत्थरों से। एक आती है पाली वालों की छतरी, सीधा सा नाम पूछा जा सकता है। पीड़ा नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ था पीवना। यहाँ पर क्या आता है? पीवना। तो पीवना, पीवना है यह आपको ध्यान रखना है। जो मरु उद्यान है वहाँ पर एक पाए जाने वाला एक विषैला जहरीला सर्प की प्रजाति है। पीवना एक क्या है? यह एक सर्प है। वो भी कैसा है? जहरीला या विषैला। यह प्रश्न पूछा गया। पीवना क्या है? पीवना क्या है? तो एक जहरीले सर्प की प्रजाति है। एक तो ये पीवना कहाँ देखा जा सकता है? तो ये अपनी सबसे अधिक है जैसलमेर। एक शब्द है पावना। पावना, पावना क्या है? तो ये भी प्रश्न पूछा गया। तो पावना एक क्या है? लोकगीत है। एक क्या है? लोकगीत है, जो पश्चिमी राजस्थान में
दामाद के ससुराल आगमन के समय गाया जाता है। पावणा, तो पीवणा क्या है, एक शराब की विषैली प्रजाति है, और पावणा क्या है, लोकगीत है। एक क्या है, लोकगीत। दोनों प्रश्न पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, ये जो जैसलमेर जिले में रामगढ़ क्षेत्र है, रामगढ़ क्षेत्र, यहाँ पर ध्यान रखना एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर है। प्रश्न पूछा जा सकता है, एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर। और ये जो रामगढ़ है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना एक गैस आधारित विद्युत परियोजना भी है। यहाँ पर एक क्या है, गैस आधारित विद्युत परियोजना भी है, विद्युत परियोजना भी है, विद्युत परियोजना भी। लेकिन ये आपको ध्यान रखना एशिया का और राजस्थान का सबसे बड़ा टीवी टावर है, तो वो रामगढ़ जैसलमेर में है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना पटुओं की हवेली। ये जो पटुओं की हवेली ये कहाँ पर है, सीधा प्रश्न पूछा जाता है, तो पटुओं की हवेली जैसलमेर में। कहाँ पर है, जैसलमेर में। पटुओं की हवेली, इसका निर्माण पूछा जाता है, तो इसका निर्माण करवाया था गुमान चंद्र बाफना ने निर्माण करवाया था, गुमान चंद्र बाफना ने। और ये 5 मंजिला क्या है, हवेली है। विशेष रूप से अपने पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख हवेलियों वाले टॉपिक में। एक सीधा प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, सालीम सिंह की हवेली। तो सालीम सिंह की हवेली ये कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, जैसलमेर जिले में। और ये जो सालीम सिंह की हवेली है ये 9 मंजिला है, जबकि पटुओं की हवेली है 5 मंजिला हवेली है। एक हवेली पूछी जाती है, सीधा प्रश्न है, नथमल की हवेली। तो ये नथमल की हवेली ये भी कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर में। इसके अलावा सोडों की हवेली, कौन सी हवेली, सोडों की हवेली, तो ये भी कहाँ पर है, जैसलमेर में। इसके अलावा यहाँ पर दीवान आचार्य ईश्वर लाल जी की भी हवेली है, राव राजा परसलपुर की भी हवेली है। एक आता गड्डीसर सरोवर, गड्डीसर सरोवर, ये भी इंपॉर्टेंट है, गड्डीसर सरोवर। तो गड्डीसर सरोवर है ये कहाँ पर है, तो सीधा सा प्रश्न ध्यान रखना जैसलमेर जिले में। लोद्रुवा जैन मंदिर, लोद्रुवा जैन मंदिर अगर आपसे पूछे तो ये भी कहाँ पर है, लोद्रुवा जैन मंदिर, ये भी कहाँ पर है, तो जैसलमेर में। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि लोद्रुवा जैन मंदिर है, तो ये कहाँ पर है, जैसलमेर में। यह जैनियों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, और यह भी क्या है, पीले पत्थरों से निर्मित, और राजस्थान सरकार के द्वारा यह सुरक्षित मंदिर घोषित किया गया है। और यहाँ पर राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा पार्क भी है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। ये जो लोद्रुवा है जैन मंदिर, तो लोद्रुवा जैसलमेर में है, और यहाँ पर क्या है, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा पार्क है, पवन ऊर्जा पार्क है। तो लोद्रुवा जैन मंदिर, लोद्रुवा नामक स्थान जैसलमेर में, और लोद्रुवा में राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा पार्क है। और यहाँ पर अपने पीछे पढ़ ही चुके लोद्रुवा, लोद्रुवा है यहाँ की एक राजकुमारी थी, राजकुमारी, तो वो कौन सी थी, मूमल। तो ये भी अपने प्रश्न पूछा जाता है, मूमल कहाँ की राजकुमारी थी, तो लोद्रुवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। सीधा प्रश्न पूछा जाता है, चुंगी तीर्थ है, चुंगी तीर्थ है, सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, तो ये चुंगी तीर्थ ये कहाँ पर है, जैसलमेर जिले में। किस नदी के किनारे है, तो आपको ध्यान रखना है काकनी नदी के किनारे है। नदी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है किस नदी के किनारे है, काकनी नदी, काकनी नदी के किनारे है। और यहाँ पर एक प्राकृतिक गणेश जी का मंदिर है। चुंगी तीर्थ है काकनी नदी के किनारे जैसलमेर में।
कांकनी नदी यह केवल जैसलमेर जिले में प्रवाहित होती है। इसे कांकनी के नाम से भी जाना जाता है। और यह अपनी क्या करती है, बुज झील में जल गिराती है। तो यहाँ पर एक झील भी है, कौन सी, बुज। तो ये जो कांकनी नदी है ये आपको ध्यान रखना है, बुज झील, झील में जल गिराती है। वैसे अपने झीलों के टॉपिक पे विशेष रूप से पढ़ेंगे। जो ये कांकनी नदी है इसका उद्गम जैसलमेर में मीठा खाड़ी नामक स्थान से होता है और जैसलमेर में बहती हुई बुज झील में जल गिराने के बाद जैसलमेर में ही क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ये एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो बुज झील पूछे तो भी कहाँ पर है, जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वांगिया माता। यहाँ पे केवल मैं आपको नाम बताऊं, स्वांगिया माता। स्वांगिया माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है, तो जैसलमेर जिले में। स्वांगिया माता का प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है, जैसलमेर जिले में है। और ये जो कुल देवी है ये आपको ध्यान रखना है, कुल देवी। वैसे तो अपने टॉपिक पढ़ा है राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों का नवीनतम 50 जिलों के आधार पर, लेकिन एक बार फिर से वीडियो बना देंगे 41 जिलों के अनुसार। तो ये जो स्वांगिया माता है यह कहाँ की है, जैसलमेर की। और कुल देवी अगर आपसे पूछे तो यह जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। जैसलमेर के भाटी शासकों की क्या है, कुल देवी, ये इंपॉर्टेंट है। एक माता आती है तनोट माता। तनोट माता, इनका मंदिर है तनोट नामक स्थान जैसलमेर में। और यह कुल देवी है भाटी शासकों की। वो तो है जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी, और यह कुल देवी है भाटी शासकों की। सीधा प्रश्न पूछा जाता है, भाटी शासकों की कुल देवी। तो भाटी शासकों की कुल देवी। इसके अलावा यह जो तनोट माता है इसकी जो पूजा है वो आपको ध्यान रखना है। पूजा कौन करते हैं, तो भारतीय सेना के नौजवान, भारतीय सेना के नौजवान। तो इसकी जो पूजा है वो भारतीय सेना के नौजवान करते हैं। या आपने कहते हैं बीएसएफ के सैनिक, बीएसएफ के सैनिक, सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल के सैनिक। इसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इसका उपनाम पूछा जाता है तो इसे कहती हैं थार की वैष्णो देवी और रुमाला माता। एक माता थी आशापुरा माता, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका मंदिर कहाँ पर है, तो इनका मंदिर है जैसलमेर में। ये कुल देवी है बिस्सा जाति की। किसकी है, बिस्सा जाति की। एक आती है खोड़ियाल माता। खोड़ियाल माता, इनका जो मंदिर है वो भी कहाँ पर है, तो जैसलमेर में है। एक आती आवड़ माता, इनका मंदिर भी कहाँ पर है, जैसलमेर में है। एक आती है मालन माता, मालन माता, यह भी जैसलमेर। एक आती है हिंगलाज माता। कौन सी माता, हिंगलाज माता। ये जो हिंगलाज माता, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है, जैसलमेर में। और जैसलमेर में भी कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है लोद्रुआ, लोद्रुआ। एक मंदिर आता आदिनाथ मंदिर, यह भी इंपॉर्टेंट है, आदिनाथ मंदिर। तो आदिनाथ मंदिर है, ये कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है जैसलमेर में है। रामदेवरा, ये इंपॉर्टेंट है, रामदेवरा, रामदेवरा या रूणेचा, यहाँ पर एक भव्य रामदेव जी का मंदिर है। तो ये भी कहाँ पर है, जैसलमेर में है। एक आता सोनार किला, जिसे अपने कहते हैं जैसलमेर का दुर्ग, ये भी कहाँ पर है, तो ये अपने जैसलमेर में। इसके रूप में इसकी जो विशेष बातें वो अपने कर चुके हैं। राजस्थान का प्रमुख दुर्गों का टॉपिक है, जो पीछे पड़ी है वीडियो आप पढ़ सकते हैं, सोनार किला।
1857 की क्रांति के समय यहाँ के राजा तो वो कौन थे? महारावल रणजीत सिंह। महारावल रणजीत सिंह जैसलमेर के महाराजा हुआ करते थे राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय। यह भी प्रश्न सीधा पूछा जाता है। एक आपको ध्यान रखना, जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक, जैसलमेर प्रजामंडल है, इसके संस्थापक पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मीठालाल व्यास। तो जैसलमेर प्रजामंडल है, इसके संस्थापक कौन है? मीठालाल व्यास। यह भी इंपॉर्टेंट है, मीठालाल व्यास। तो जैसलमेर प्रजामंडल है, इसके संस्थापक है मीठालाल व्यास। और इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? तो आपको ध्यान रखना है, मीठालाल व्यास करते हैं 1945 में, 1945। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, राजस्थान एकीकरण के समय जैसलमेर के महाराजा तो वो कौन थे? रघुनाथ सिंह। वो कौन थे? रघुनाथ सिंह। तो राजस्थान एकीकरण के समय जैसलमेर रियासत के महाराजा हुआ करते थे, वो थे रघुनाथ सिंह। एक प्रश्न पूछा जाता है, सागरमल गोपा का संबंध है, सागरमल गोपा का संबंध है तो किस रियासत से है? जैसलमेर रियासत से। और सागरमल गोपा है यह राजस्थान में प्रतिबंधित प्रजामंडल का प्रमुख नेता हुआ करता था। जब सागरमल गोपा जैसलमेर के हुआ करते थे, इस समय यहाँ के महाराजा थे जवाहर सिंह। और जवाहर सिंह ने क्या किया? 4 अप्रैल 1946 को इन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी थी। विशेष अपने पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी टॉपिक में इनके बारे में। एक इनकी रचना है वो आपको ध्यान रखना है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, जैसलमेर। जैसलमेर में गुंडाराज, जैसलमेर में गुंडाराज प्रमुख रचना किसकी? यह रचना कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो सागरमल गोपा की। एक पूछी जाती आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के दीवाने, यह प्रमुख रचना है, यह किनकी है? सागरमल गोपा की। तो आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज प्रमुख दोनों रचनाएं हैं सागरमल गोपा की। यह प्रमुख क्रांतिकारी हुआ करते थे सागरमल गोपा। इनका संबंध पूछा जाता किस रियासत से? तो जैसलमेर रियासत से। यह थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार जिला दर्शन की क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।